गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आज हम चल देते हैं स्कूल। सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा कोहरा होता है। स्कूल की तरफ से हमको जाना होता है लखनऊ साइंस सिटी। तो हम चल देते हैं लखनऊ के लिए। तो बोलिए जय हिंद। फिर हमारे सर बोलते हैं जय हिंद, तो समझ गए क्यों हम बोले थे कुछ देर पहले जय हिंद। उसी बीच हमको कैमरामैन भाई मिल जाते हैं। क्या ही बताएं हमारे स्कूल वालों को। फिर हम वहाँ से निकलते हैं तो फ्लाईओवर से होके हमको जाना होता है। तो फ्लाईओवर देख ही रहे होते हैं कैसा कोहरा होता है। तो वहाँ पर हमारे दोस्त बैठ के कुछ देर गाना सुनते हैं। हम जाए और फाटक ना मिले, ये कैसा हो सकता है। आप फाटक बंद होने की वजह से हमको काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। जो हमारे साथ एक बस और होती है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी होती है। और वहाँ पर ड्राइवर भाई साहब को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है बस निकालने में फाटक खुलने के बाद। फिर हमारे कुछ दोस्त बैठ के बोर हो रहे होते हैं तो हम अनमोल भाई से पहले निकलते हैं। ये चुपके से कुछ खा रहे होते हैं। फिर उसके बाद अमनी भाई देख रहे होते हैं कि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं और ये मोटुआ तो खा खा कर ही हंस रहा होता है। क्या ही बताएं। उसके बाद हम कुणाल भाई से मिलते हैं तो कुणाल भाई कुछ समझा रहे होते हैं उपेन को अपने फ़ोन के बारे में। उसके बाद उपेन भी देख लेता है एक बार, और ये भाई तो दूर से ही देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। तो अभी तक हम सिंगल रोड पे थे, अब हम पहुंच गए 4 लेन रोड पे, जो कि लखनऊ के लिए है, हमारे बलरामपुर से जाता है। तो हम जाएं और फिर फाटक ना मिले, ये कैसे हो सकता है। फाटक मिला और बंद मिला, हम क्या ही बताएं आपको। उसके बाद हमको स्कूल में क्या साइकिल। बात है कि अपनी सांसों में महंगा पाया है तुझे और ख्वाब में बुलाया है तुझे। क्यों ना करें यार तुझको। क्या बात है, ना करें यार तुझको। बात क्या है जब खुदा ने हमारे लिए बनाया। क्या बात है। भाई ऐसा शायरी सुनाता है कि ये भाई तो रो ही पड़ता है। हम क्या ही बताएं, ऐसे ऐसे नमूने मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं घाघरा नदी पे। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा पानी दिखता है, उसके बाद तो पानी नहीं दिखता। उस साइड रेलवे की लाइन जा रही होती है तो वो भी नहीं दिखती है, इतना ज़्यादा कोहरा होता है। तो हम नदी को पार करते हैं तो उसके बाद पहुंचते हैं टोल प्लाजे पे। टोल प्लाजे पे पहुंचते हैं तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा धीरे काम कर रहे होते हैं। हम देखते हैं किसी तरह हम वहाँ से निकलते हैं तो एक भाई साहब हमारे आगे ही कार लगा के चले जाते हैं, पता ही कहाँ। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि हम क्या ही कहें, ऐसे ऐसे नमूने मिल जाते हैं डेली। फिर रास्ते में एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मंदिर बन रहा होता है तो उसका हम एक वीडियो क्लिप लेते हैं। और ये बस क्रॉसिंग जो लगा था उसके वजह से ये आगे निकल चुकी होती है तो हमको मिल जाती है। कुछ हमारे फैंस लोग हाई कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे बस में होता है थोड़ा बहुत डांस, तो डांस एंजॉय करते हैं। आप देख ही सकते हैं कि हमारे कुछ दोस्त स्कूल के कैसा ही डांस कर रहे होते हैं। तो हम आपको क्या ही बताएं। फिर हम पहुंच जाते हैं लखनऊ में, एंटर करते हैं तो कुछ पुलिस वाले हमको देख रहे होते हैं। तो हमको क्या ही बताएं कि हम तो हैं स्कूल वाले, आपकी ऐसी तैसी भी कर सकते हैं। उसके बाद बीवीडी मिल जाता है हमको, ये होता है। फिर हम पहुंच जाते हैं अपने लोकेशन पे, जो कि है साइंस सिटी से पहले जाते हैं जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, जो कि है लखनऊ में। तो हमारे कुछ दोस्त मिल जाते हैं तो उनको क्या ही बताएं, अपनी छपरीपन कभी नहीं छोड़ सकते ये तो। फिर ये हमारे विशेष भाई मिलते हैं, देव इनसे हाथ मिला रहे होते हैं। इनके फूफा हैं क्या, खैर हमको क्या पता। तो हमारे स्कूल वालों की कुछ फ़ोटो वगैरह होती है टीचर्स के साथ। ये कुछ लोग हमारे साथ आए रहे होते हैं। और उसके बाद हमको भूख लगी होती है तो हमको डोमिनोज से मंगाते हैं पिज़्ज़ा। फिर हम खाते हैं इसको तो डायनासोर की थाई बोन है। कैसे पहचाना हमने कि डायनासोर की थाई बोन है, क्या पहचान होती है, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि कौन सा पत्थर है कौन सा फॉसिल है। उसकी पहचान होती है स्पिक्यूल्स। फॉसिल्स बनते कैसे पहले पता है ना। मैम जब अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर के मतलब जमीन से दब जाते हैं। कि समझो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के नीचे दब के जो होता है वो होता है मेटामॉर्फिज्म। ये मैं कॉमन एक देख रही हूँ कि कंफ्यूजन है फॉसिलाइजेशन में और मेटामॉर्फिज्म में। फॉसिलाइजेशन और मेटामॉर्फिज्म दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण एक पत्थर
ये मैम हमको कुछ बताती हैं कि ये डायनासोर का हड्डी है एक प्रकार का, जो कि अब पत्थर बन चुका है। फिर हम वहाँ से निकलते हैं, तो निकलने के बाद हमारी गिनती होती है सब बच्चों की। हमको यहाँ से जाना होता है अब साइंस सिटी। तो हम साइंस सिटी के लिए निकल पड़ते हैं, बगल में ही होता है। तो स्कूल वाले कहते हैं पैदल ही चल दो, क्या ही मतलब है। तो हम साइंस सिटी में इंटर करते हैं। तो हम, अरे दोस्त लोग ये क्या कर रहा है, ये तो ब्लॉग बना रहा है। तो हम पहुंच जाते हैं अंदर। अंदर पहुंचने के बाद तो ये एक जाली टाइप का दिखता है, इसके अंदर होता है बतख। तो ये तो खैर हम सब देखते रहते हैं आसपास में ही। अक्सर कहीं नहीं देखना है तो हम विशेष भाई के घर चले जाते हैं, विशेष भाई के घर के पास दिख जाता है। उसके बाद देखते हैं खरगोश। फिर वहाँ से हम निकल पड़ते हैं थोड़ा और अंदर। तो क्या ही प्यारा सा यहाँ का गार्डन एरिया है। तो यहाँ पर कई सारे स्कूल के बच्चे आए रहे होते हैं। तो हमारे दोस्त लोग को साथ हम चल पड़ते हैं। तो अंदर एक ये पता नहीं किस टाइप की मूर्ति बनी हुई होती है, इसके बारे में हमको तो पता तो नहीं लगता है। यहाँ के पेड़ों की कटिंग बहुत अच्छी हुई होती है। फिर हम पहुँच जाते हैं कैंटीन, क्योंकि हमको काफ़ी ज़्यादा भूख लगा होता है। हम तो बीच में पिज़्ज़ा मंगा के खा लिए होते हैं। और हमारे स्कूल के मैं जब बताऊंगी तब आपको इसे खींचना है। पहले आप लोगों ने रोटी क्यों खिलाया? बहुत बुरा उड़ा दिया है, थक गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर इन मैम से भी हम ज्ञान लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स भी हैं और फ्रेंड्स भी, क्या ही कहें। हम हमारे सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं इस वीडियो को आगे तक पहुंचा सकता हूं ना। तो कुछ हमारे दोस्त को भी पता है कि हम बनाते हैं ब्लॉग। तो हम दिखाते हैं साइंस सिटी के अंदर का, हम कुछ ही दिखाते हैं। आप खुद जाकर भी कुछ एक्सपीरियंस लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमारे दोस्त लोग इसको देखते हैं, कुछ तो सोचते हैं हम कहाँ आके बच गए। फिर ये होता है नाव का एक पूरा बायो डिटेल। तो आप आकर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर काफ़ी टाइप के फ़िश होती हैं जो कि आप देख सकते हैं, हमारे दोस्त लोग भी देख रहे होते हैं। जैसे ही निकलता हूँ बाहर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गिटार बनाया था किसी ने, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर हम पहुँच जाते हैं 3D शो देखने। तो पहुँचते हैं अंदर तो चल रहा होता है 3D शो, जो कि आप देख ही सकते हैं। हमारे दोस्त लोग बैठ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी, हम काफ़ी ज़्यादा पीछे लगे होते हैं लाइन में, एंजॉय करते हुए आते हैं। तो हम क्या ही बताएं, इनको सबको तो आगे की सीट ही चकानी होती है। फिर हमको 3D शो दिखाया जाता है, जो आप देखिए। फिर शो ख़त्म होता है तो हमारे अमन्यु भाई हमारे बगल बैठे होते हैं। फिर उसके बाद हम निकलते हैं तो ये चश्मा हमसे छीन लिया जाता है दोबारा। तो हम फिर निकल पड़ते हैं वापस घर के लिए। तो हमारे आगे वाली बस तो आगे ही रहेगी। तो बस आगे निकलती है और सर बोलते हैं जय हिंद। फिर हम वहाँ से निकलते हैं तो मार्केट तो किसी तरह पार कर लेते हैं। आगे ऐसा गंदा ट्रैफिक मिलता है, इतना गंदा ट्रैफिक मिलता है कि हम करीबन आधे से 1 घंटे इसी में बजे रह जाते हैं। इस वजह से हमको आने में काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे दोस्त लोग एंजॉय करते हैं, उसी बीच हमको लग जाती है भूख। तो हमने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस, तो हम बस में रख के खा ले रहे थे। फिर आगे मिलता है हमको शुक्ला ढाबा। तो हम शुक्ला ढाबे पे जाकर चाय पीते हैं घर के लिए। तो हमारे दोस्तों की फिर होती है गिनती। फिर जैसे कि हम दिखाए थे सुबह आपको घाघरा नदी, तो घाघरा नदी इस टाइम तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, रात में कुछ ज़्यादा ही गंदा कोहरा हो लगता है। उसी बीच में ट्रैफिक लग जाता है। तो हम क्या ही बताएं, ऐसा गंदा ट्रैफिक लगा था। हमारे कुणाल भाई भी बैठ के बोर हो रहे थे, तो उनसे भी बात कर लेते हैं कुछ देर। ये हमारी दूसरी बस भी आ चुकी है, कुछ छपरी लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ हमारे शिवेन भाई मजे भाई एक बार और दो, ये भाई ने। और आप क्या कहना चाहेंगे भाई? हम जो क्या नाम है रास्ते में करके आए बस
तू क्या बोला चाहता भैया? फिर रात में ठंड ऐसी बढ़ रही थी कि बस के अंदर ही कोई रह रहा होता है, तो हम कहते हैं कि शीशा लोग भाई लोग बंद कर लो, वही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। फिर हमारे अनमोल भाई तो मुस्कुरा के ही रह जाते हैं, हम क्या ही बताएं। आगे का रास्ता भी कुछ हमको कुछ खास नहीं दिख रहा होता है। बस हमको ड्रॉप करती है हमारे घर वाले पास चौराहे पे, तो हम वहाँ से पैदल घर पे चले आते हैं। तो देखते हैं हमारे गली में इतना ज़्यादा अंधेरा होता है, हम क्या ही बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।